Hello and welcome to Sriram's IAS. Today we'll be discussing about natural farming, a farming method that works completely in harmony with nature. It is a chemical free and at the same time eco-friendly way of growing crops, okay? Where farmer use natural inputs like cow dung, cow urine, compost, crop residue instead of the chemical fertilizers as such, right? So the main idea of natural farming is to protect the environment and improve soil fertility. At the same time, it produces healthy food. So it helps reduce farmer costs. It also save water, maintain the balance of nature, and even for example, here you can say that farmers who follow natural farming often finds that soil become richer and their crops grow stronger without harming the land. So let's discuss about natural farming in India. But before that, one important announcement that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, प्रॉपरली टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या फिर इनिशियली आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज अगर समझ में नहीं आ रही कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, बेटर ऑप्शनल क्या है या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, आखिर क्या है नेचुरल फार्मिंग। सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ओके, नेचुरल फार्मिंग इज अ केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, okay, and that relies on natural processes and local resources instead of synthetic फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो इंट्रो बन सकता है अगर क्वेश्चन आता है आपका एज सच ओवरऑल नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में। ओके, सो बेसिकली जो कंसेप्ट है ना यहाँ पर ये है कि आप मतलब यू आर ट्रस्टिंग द पावर ऑफ नेचर टू टेक केयर ऑफ इट सेल्फ बेसिकली, एंड फार्मर बिकम केयर टेकर ऑफ लैंड रादर देन कंट्रोलर ऑफ इट। वेरी सिंपल। ओके, नाउ it is based on agroecological principle, meaning it respects the natural relationship between the soil, plants, animals, microorganism and the environment, okay, and it encourages farmers to minimize the human intervention। देखो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर लैंड को एज इट इज छोड़ रहे हैं, बिकॉज देखो इन्वायरमेंट खुद को हील करना जानता है, हमारी जो धरती है खुद को हील कर सकती है, लेकिन अगर हम इंटरवीन करना छोड़ें तो राइट, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट डू नथिंग फार्मिंग, आपको कुछ नहीं करना है। और ये कंसेप्ट को पहली बार देखो दिया था जापानीज फार्मर एक हैं, उनका नाम है मोसानोबू फुकुओका। ओके, अब ये एज सच आपका ना, आप इस तरीके के अगर एग्जाम्पल्स को एनेक्डोट को अगर डालोगे फॉर एग्जाम्पल अपने आंसर्स में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है मेंस में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मासानोबू फुकुओका है, तो इन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ लाइक डू नथिंग फार्मिंग, आपको कुछ नहीं करना, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेट द नेचुरल इकोसिस्टम रीजनरेट सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल ऑन इट्स ओन। ओके, लेट्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग करने की बात कर रहे हैं लेट्स से आंध्र प्रदेश में। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूरिया और डैप फर्टिलाइजर आप यूज़ कर रहे हो जीवामृता। जीवामृता क्या है? इट्स अ मिक्सचर और बेसिकली मेड अप फ्रॉम काउ डंग, काउ यूरिन, जागरी, पल्स फ्लोर्स एंड द सॉइल फ्रॉम द फार्म। ओके, सो ओवरऑल ये जो मिक्सचर बनता है ना, this mixture boosts the number of beneficial microbes in the soil, and ultimately it result in what? It increases the fertility of soil naturally. Okay, and also for example like to protect the crops from pests. ओके, हम कई बार पेस्टिसाइड्स डालते हैं राइट, तो पेस्टिसाइड्स की जगह हम क्या यहाँ पर डाल सकते हैं? नीमास्त्रा। नीमास्त्रा क्या है? इट इज मेड फ्रॉम नीम लीव्स एंड काउ यूरिन, और यू कैन से अग्नियास्त्रा, बेसिकली अ नेचुरल पेस्ट विच इज बेसिकली रेपेलेंट प्रिपेयर्ड विद ग्रीन चिलीज, गार्लिक, काउ यूरिन, राइट। तो ये क्या करता है? एक नेचुरल वे आपको दे रहा है कि जिससे आप एक तो ओवरऑल यहाँ पर केमिकल्स को यूज नहीं कर रहे हो, जिससे ऐसा सॉइल की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्शन है, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सॉइल हेल्थ पर असर नहीं पड़ रहा है, राइट। नेचुरली आप उसे कहीं ना कहीं ट्रीट कर रहे हो। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ओके, ये कहलाता है नेचुरल फार्मिंग। So now let's discuss about its key features and principles. Like for example, there is no external chemical inputs. So it completely avoids overall chemical fertilizers, pesticides, herbicides, and growth regulators. Like at the same time, on-farm input generation, it relies on agricultural inputs such as Nemastra, Agniastra, right, Jivamrit, Vijamrit, which are locally prepared, ठीक है, and using materials like cow dung, काउ यूरिन, जागरी फार्म, जैसे मैंने कहा आपको। तो इससे होता क्या है ना कि देखो, एक तरफ तो जो
मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो ऐसे मटेरियल है जो एज सच रफ आप समझ लो, कह लो रेसिड्यू है फॉर एग्जांपल, तो उनको यूज करके आप कहीं ना कहीं एज सच यहाँ पर नेचुरली मैन्योर वगैरह आप यहाँ पर देने की काम कर रहे हो, राइट। तो ऑन फार्म इनपुट जनरेशन, लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन हो गया एट द सेम टाइम, मतलब नेटिव काउ ब्रीड्स आर सेंट्रल फॉर सोर्सिंग इनपुट्स एंड मेंटेनिंग दी न्यूट्रिएंट साइकिल। तो एक तरफ देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, फार्मर्स जो हैं, आप क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, लाइट सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है एज सच आपका लाइफ स्टॉक्स का, राइट। एंड यहाँ पर आप जो लाइफ स्टॉक्स में जो एज सच यहाँ पर काउ ब्रीड करते हैं, एक तो आप उनको भी यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हो कि आपका एज सच इनकम यहाँ पर बढ़ सकता है, राइट। एंड ओवरऑल वो भी एज सच फार्मिंग में एज सच इन काउ डंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, न्यूट्रिएंट साइकिल ओवरऑल यहाँ पर बेहतर हो जाता है, इट मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल। डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम, राइट, इट इंकरेजेस इंटर क्रॉपिंग ऑल्सो, मिक्स क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप रोटेशन एट द सेम टाइम। सॉयल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी इससे क्या होता है, इंप्रूव होता है। एम्फेसाइज मल्चिंग एट द सेम टाइम, कवर क्रॉपिंग, मेंटेनिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी फॉर फर्टाइल एंड लिविंग सॉइल्स, and water efficiency at the same time, uses minimal irrigation and improves soil moisture retention overall naturally. So हम अगर यहाँ पर as such key principles की बात करें तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली emphasizing on soil health first, mixed cropping and biodiversities are there, you are utilizing the local resources, and जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जो फर्टिलाइजर्स एज सच हम इंपोर्ट करते हैं उसका बर्डन ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, राइट। तो दैट इज द रीजन वाई कि गवर्नमेंट आज के वक्त में इंकरेज कर रहा है कि यू डू नेचुरल फार्मिंग, आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, राइट। बिकॉज नेचुरल फार्मिंग एक सस्टेनेबल वे है, लो कॉस्ट इको फ्रेंडली अप्रोच है, राइट, जिससे एज सच अपने ट्रेडिशनल विजडम को यूज करके हमारी जो एग्रीकल्चर है, राइट, जो बैकबोन मानी जाती है हमारी इकोनॉमी की, एज सच बन सकती है, राइट। और खास करके एक बहुत लार्ज सेक्शन हमारे एज सच पॉपुलेशन का आज के वक्त में एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, तो हम ये चीज बहुत जरूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, एट द सेम टाइम जो प्रोडक्शन हो वो यहाँ पर हमें सेफ फूड मिले, राइट, बेटर लिवलीहुड हो यहाँ पर फार्मर्स के लिए। सो यहाँ पर हम फार्मर के साथ जाएं, फार्मर बेसिकली यहाँ पर नेचर के साथ जाएंगे, नॉट अगेंस्ट इट। दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट हियर ओवरऑल, राइट। Now the next thing is about components of natural farming. तो आपको जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, बीजामृत हो गया, राइट, एंड द प्रोसेस इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ सीड यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड एज सच यू कैन से लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से जीवामृत हो गया, द प्रोसेस इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यूजिंग काउ यूरिन, डंग, फ्लोर ऑफ पल्सेस, राइट, जैगरी कॉन्कोशन, राइट, तो इसका एग्जांपल हो गया। मल्चिंग हो गया यहाँ पर, राइट, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग माइक्रो क्लाइमेट यूजिंग डिफरेंट यू कैन से दैट मल्चेस यूज विथ ट्रीज एज सच क्रॉप बायोमास टू एज सच कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। इस तरीके से वापासा हो गया। वापासा क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हियर एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म इन द सॉइल in order to create water vapor condensation, okay, and then plant protection. This process involves spraying of biological concoction which prevents pest, disease and weed problems, right. तो overall soil को यहाँ पर आप as such और plants की as such यहाँ पर आप समझ लो protection provide करता है ये, तो as such ये major components हैं यहाँ पर natural farming के। तो देखो overall अगर हम बात करें यहाँ पर कि बीजामृत का काम क्या है, सीड ट्रीटमेंट का है, ठीक है। इसी तरीके से जीवामृत का काम क्या है, तो सॉइल फर्टिलिटी इनहैंसर है ये, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखोगे वापसा का काम क्या है, तो सॉइल मॉइस्चर बैलेंस करना काम है इसका। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, मल्चिंग का काम क्या है, सॉइल कवरिंग का है दोस्तों, ओके। एंड आफ्टर दैट प्लांट एज सच प्रोटेक्शन, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो ये मेजर कॉम्पोनेंट्स है। अगेन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि यू नीड काइंडली हाईलाइट दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज नेचुरल फार्मिंग बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड रूरल लिवलीहुड इन इंडिया। तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखो नेचुरल फार्मिंग इज नॉट जस्ट एन इकोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव हियर बट ऑल्सो ऑफर्स टैंजिबल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हियर। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास एक मॉडल है, काफी पॉपुलर मॉडल है, दैट इज बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इसके तहत से क्या होता है कि जो कॉस्ट है ना इनपुट्स का, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाता है। नेचुरल फार्मिंग में हम जानते हैं कि 50 to 60% का एज सच यहाँ पर कॉस्ट कम जाता है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। एंड हियर ऑल्सो एक बेनिफिट ये भी है कि फार्मर्स यहाँ ना सिग्निफिकेंटली पैसा बचा पाते हैं अपनी इनपुट कॉस्ट जो है उससे कहीं ना कहीं, राइट। एंड सिंस बायो यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन फार्म यूजिंग द लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगला जो पॉइंट है कि इंप्रूव फार्मर इनकम।
तो इससे डेफिनेटली फार्मर की जो इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती है। बिकॉज एक तो ये भी है कि नेचुरल फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है सस्टेनेबल है, आफ्टर दैट कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है, राइट। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे होगा क्या कि सॉइल हेल्थ इंप्रूव होता है, और जिससे एज सच जो आपकी फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होगी, एंड ओवरऑल आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बेटर होगा। सो ओवरऑल हम यहाँ पर कई सारे टेक्निक्स जैसे कि इंटरक्रॉपिंग हो गया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गया, एंड आफ्टर ऑल यहाँ पर क्रॉप्स फेलियर का भी रिस्क थोड़ा कम रहता है, राइट। एंड विद दैट इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा कंसेप्ट है ना वोकल फॉर लोकल का, एंड इससे अच्छा क्या हो सकता है एग्जांपल कि हम यहाँ पर इंकरेज कर रहे हैं किस चीज़ को, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को। जैसे कि हम यहाँ पर बायो इनपुट प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, राइट, तो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। सीड बैंक्स हो गया, कंपोजिटिंग हो गया, या लोकल मार्केट चेन हो गया, ये इससे स्ट्रांग होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल प्रमोट दी रूरल यूथ पार्टिसिपेशन बाय मेकिंग एग्रीकल्चर मोर नॉलेज बेस्ड एंड सस्टेनेबल हियर, राइट। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फार्मिंग के ही अंदर में कहीं ना कहीं हम जो मेथड है, नेचुरल मेथड, या फिर आप कर लो कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसके ही अंदर यूथ को एंगेज करके यहाँ पर यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं, राइट। एंड ओवरऑल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी डेफिनेटली सिंसियर होता है, बिकॉज नेचुरल प्रोड्यूस जो होगा वो पेस्टिसाइड्स फ्री होगा, और जिससे जो हेल्थ का रिपरकशन होता है वो नहीं पड़ेगा। इट विल इन्हांस दी न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ फूड ओवरऑल, राइट। तो हिडन हंगर या फिर हेल्थ डिसऑर्डर जैसे जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर घट जाएगा। एंड डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक अच्छा जरिया बन सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वुमेन इन बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बायो यूनिट्स लाइक कंपोजिटिंग, बेसिकली किचन गार्डनिंग एंड ऑल दैट। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं उससे जो भी वेस्ट निकल कर आता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वुमेन्स यहाँ पर इंगेज रह सकती हैं, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इंडिया का इनिशिएटिव है यहाँ पर, यू कैन सी योर नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग NMNF, राइट। एंड ये आप यहाँ पर एग्जाम में पुट कर सकते हो। एंड क्या है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से एसेस लाया गया था, एंड दैट प्रमोट केमिकल फ्री इकोसिस्टम बेस्ड नेचुरल फार्मिंग रूटेड इन ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके। एंड यहाँ पर ओवरऑल देखो जो नेशनल बेसिकली मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग है, ये टारगेट करता है अराउंड 7.5 लाख हेक्टर में। यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, या सच आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का है। तो इट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 25th of November 2024, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड एम टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एज सच साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच। एंड टोटल प्रपोज आउटले कितना है, तो 2481 करोड़ का ऐसा सच है। टारगेट क्या है मिशन का, इनिशिएटिंग नेचुरल फार्मिंग इन 7.5 लाख हेक्टर एज सच एरिया अक्रॉस ओवरऑल 15,000 क्लस्टर, एंड सेटिंग अप ऑफ 10,000 एज सच नीड बेस्ड बायो एज सच इनपुट रिसोर्स सेंटर्स ऑल्सो, ओके, एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग दी 1 करोड़ फार्मर्स ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे अचीव, तो यू कैन सी हियर टू प्रमोट नेचुरल बेस्ड सस्टेनेबल सिस्टम हियर, राइट। It will improve the soil health overall as such. Sustainable agriculture practice यहाँ पर हम करेंगे. It will popularize the livestock. प्रिफरेबली जो लोकल ब्रीड होता है काऊ का, उसको कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेट कर पाएंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल के साथ में, राइट। एट द सेम टाइम इट विल स्ट्रेंथन ऑन फार्म एग्रो इकोलॉजिकल रिसर्च, जैसे कि जो KVKs हो गया, आईकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर अगर काम करेंगे तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनली ये बेटर तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा एज सच, अगर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाए। एंड एट द सेम टाइम ऑन फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग बाय फार्मर्स एज सच एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, तो ये मिलकर जब साथ होगा तो एज सच ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकल कर आ सकता है। एंड टू स्टैब्लिश साइंटिफिकली सपोर्टेड कॉमन स्टैंडर्ड्स हियर, जो ज़रूरी होता है कई बार स्पेसिफिकली फ्रेंडली सर्टिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ईजी फार्मर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन procedure specifically, and even to create, promote and single national brand for naturally grown chemical free produce। और देखो हम एज सच ना एक्सपोर्ट पर भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हैं कि हमारी जो ब्रांड है नेचुरल फार्मिंग से, या फिर एज सच हमारी जो ब्रांडिंग वैल्यू है उसे हमें यहाँ पर बेटर करना पड़ेगा, तो जिससे क्या हुआ कि नेचुरल प्रोडक्ट एज अ ब्रांड इंडिया की तरफ से ये निकल कर उभर के सामने आएगा, राइट। एंड यहाँ पर प्रोग्रेस देख सकते हो आप यहाँ पर कि अराउंड 10 लाख फार्मर्स अभी तक एनरोल्ड है इसमें, 3900 अराउंड साइंटिस्ट, फार्मर मास्टर ट्रेनर्स बेसिकली एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर ट्रेन किए गए इससे रिलेटेड, 28,000 community resource person identified here, 806 training institutes involved in states and UTs, and then 1100 natural farming models farms developed so far, and करीब 7,934 as such bio input resource centers were identified,
एंड अराउंड, जिसमें से 2045 के आसपास BRCs जो है वो सेटअप कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ओवरऑल नेचुरल फार्मिंग में हमने यहाँ पर काम किया है, राइट। इस तरीके से कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं यहाँ पर, वेरियस स्टेट्स लेते हैं, लाइक गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अपना अपना ऐसा यहाँ पर इस तरह के जो स्कीम्स हैं ये ओवरऑल चलते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग एक बहुत कॉमन है जो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। एंड ओवरऑल जो हमारे चैलेंजेस है, जैसे नॉलेजेस एंड स्किल गैप हो गया, ओवरऑल स्टेट लेवल वेरिएबिलिटी हो गया, राइट। जैसे कि जो सक्सेसफुल मॉडल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल प्रदेश ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख कर एज सच बाकी स्टेट्स में इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर स्टेट का अपना चैलेंज है, क्योंकि वहाँ के सॉइल क्लाइमेट डिफर कर जाते हैं, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको स्टेट लेवल मतलब पॉलिसीज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर एट द सेम टाइम मार्केट्स जो है उनको लिंकेजेस करना पड़ेगा प्रॉपरली, है ना। तो जिससे क्या होगा कि एज सच रिलायबल मार्केट बनेंगे जहाँ पर ओवरऑल केमिकल फ्री प्रोड्यूस आप एज सच मिलेंगे, और वो जो चैलेंज है उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। तो एज सच मार्केट इंटीग्रेशन एंड सर्टिफिकेशन को बेटर किया जा सकता है। देन वी कैन इंटीग्रेट डिजिटल मॉनिटरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग ऑल्सो, जियो ट्रैक्ड एसेट ट्रैकिंग, ऑनलाइन पोर्टल्स, मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। तो ओवरऑल देखो जो नेचुरल फार्मिंग है ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट रिच एंड केमिकल फ्री फूड्स, राइट। एंड इवन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यहाँ पर, राइट, जैसे SDG 2 की बात कर लो जो जीरो हंगर की बात करता है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप 12 की बात कर लो जो एज सच सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करता है, राइट। तो ओवरऑल हम यहाँ पर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके, नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करके इन गोल्स को एज सच हम अचीव कर सकते हैं। एंड इवन दिस डिकेड इज एक्चुअली द डिकेड ऑफ एक्शन, ऐसा कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कहीं ना कहीं एज सच हम अलाइन कर सकते हैं अपने नेचुरल फार्मिंग के साथ में, जिससे हमें एक बेटर गोल यहाँ पर रिजल्ट एज सच निकल कर आ सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको समझ में आएगा एज सच कि हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके मेंस के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। एंड यहाँ पर जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, इस पर आप अपना एज सच कंटेंट क्रिएट कर लो, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस रहेगा, राइट। मेंस में क्वेश्चन अक्सर इस पे एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वहाँ से आ जाता है, राइट। तो किसी भी किस्म का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, राइट, अपनी फीडबैक दे सकते हो। एंड अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।